वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ रहे थे। इस बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोगों ने हर एक वीडियो में 100 जो करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए 200 करंट अफेयर्स को हम लोग देख चुके हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए एक ट्रैकर का विकास किया गया, जिसका नाम क्या है? पोषण ट्रैकर। तो बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए एक ट्रैकर का विकास किया गया, जिसका नाम क्या है? तो पोषण ट्रैकर। नेक्स्ट है कि 1961 ईस्वी में प्रतिबंधित मौसम अनुकूल खेती की योजना की गई। किस फसल के लिए? तो खेसारी। तो 1961 में प्रतिबंधित एक मौसम अनुकूल फसल की खेती की योजना शुरू की गई। ये इस फसल को 1961 में क्या किया गया था? तो प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इस फसल का नाम क्या है? तो खेसारी। एक बार फिर से 1961 के बाद इसकी अनुकूल खेती की योजना बनाई गई, खेसारी। ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के तहत निजी भूमि पर कितने वर्षों तक देख रेख किए जाएंगे? तो 5 वर्षों तक। तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मनरेगा योजना के तहत निजी भूमि पर कब तक देख रेख किए जाएंगे? 5 वर्षों तक। इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। तो बिहार में इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला 2021 का। किसे मिला? तो रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को। रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इसके बाद अगला है कि देश का 11वां मोलिकुलर जीनोमिक लैब की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो IGIMS पटना में और एम्स पटना में। IGIMS पटना में। तो देश का 11वां मोलिकुलर जीनोमिक लैब की स्थापना IGIMS पटना में की गई। नेक्स्ट है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा कहाँ पे की गई? तो IGIMS पटना में और एम्स पटना में। तो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा कहाँ पे की गई? तो इसकी कहाँ पे निर्माण की जाएगी? तो IGIMS पटना में और एम्स पटना में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के ऐप हिट कोविड ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हिट कोविड ऐप का विकास किया था बिहार के लिए, तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की गई है। कौन सा? याद रखेंगे, हिट। हीरालाल मिश्र का निधन हो गया। तो बिहार में हीरालाल मिश्र का निधन हो गया, जो कि बिहार के एक शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। तो ये शास्त्रीय संगीतज्ञ थे बिहार के, और इनका निधन हो गया। ब्लैक फंगस के मरीज को इंजेक्शन लगाने की घोषणा की गई। तो बिहार में ब्लैक फंगस के मरीज को इंजेक्शन लगाने की घोषणा की गई। इंजेक्शन का नाम क्या है? एम्फोटेरिसिन बी। दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो बिहार में दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे मिला? नालंदा के स्वास्थ्य पंचायत को। तो दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला नालंदा के स्वास्थ्य पंचायत को। बिहार राज्य के उद्योग विभाग के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितनी सब्सिडी निर्धारित की गई? 30%। तो बिहार राज्य के उद्योग विभाग के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितनी सब्सिडी निर्धारित की गई? 30%। वेजफीड के द्वारा ऑनलाइन सब्जी खरीदने हेतु एक पोर्टल की शुरुआत की गई। कहाँ पे? तो पटना और पूर्वी चंपारण में। इस पोर्टल का क्या नाम है? तो www.तरकारीमार्टिन। याद रखेंगे, इस पोर्टल का नाम है www.तरकारीमार्टिन.com। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई? वेजफीड के द्वारा। वेजफीड के द्वारा ऑनलाइन सब्जी खरीदने हेतु www.तरकारीमार्टिन नामक एक पोर्टल की शुरुआत की गई। कहाँ पे? तो पटना और पूर्वी चंपारण में। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ऑक्सीजन सिलेंडर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शाहनवाज हुसैन के द्वारा।
तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ऑक्सीजन सिलेंडर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो शाहनवाज हुसैन के द्वारा। बिहार के रेमडेसिविर को केंद्र सरकार के द्वारा 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 2 लाख। तो बिहार के रेमडेसिविर को केंद्र सरकार के द्वारा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। बिहार के कृष्ण कुमार जो कि छपरा जिले के हैं, उनकी जीवनी को कनाडा में अनुवाद किया जाएगा। तो बिहार के कृष्ण कुमार जो कि छपरा जिला के हैं, उनकी जीवनी को कनाडा में अनुवाद किया जाएगा, जिसका शीर्षक क्या रखा गया है? परिवर्तन का पथिक। इसका शीर्षक है परिवर्तन का पथिक। अगला है कि बच्चों पर कोरोना का टीका ट्रायल करने के लिए बिहार में किस अस्पताल का चयन किया गया? तो एम्स पटना। तो बच्चों पर कोरोना का टीका का ट्रायल करने के लिए किस अस्पताल का चयन किया गया? तो एम्स पटना का। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध साहित्यकार मनीलाल आत्मक का निधन हो गया। ये हिंदी और मगही के प्रसिद्ध कवि थे। तो बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार मनीलाल आत्मक का निधन हो गया, जो हिंदी और मगही के प्रसिद्ध कवि थे। फील्ड टेस्टिंग किट। तो फील्ड टेस्टिंग किट की शुरुआत की गई किसकी जांच के लिए? तो पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए। तो पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए बिहार में फील्ड टेस्टिंग किट की शुरुआत की गई। फील्ड टेस्टिंग किट। दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। किसे? तो औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को। तो औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे, कुटुंबा पंचायत, औरंगाबाद। अगला करंट अफेयर्स है कि आईटीसी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? मुंगेर में। तो आईटीसी के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना मुंगेर में की जा रही है। एक योजना की शुरुआत ही उद्यमी योजना। एक योजना की शुरुआत की गई है, उद्यमी योजना। इससे एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। तो एक परिवार के एक सदस्य को लाभ देने हेतु एक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? बिहार में। 8वां किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई है। कहाँ पे? कटिहार में। तो कटिहार में 8वां किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई। बिहार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीदने के अधिकतम अनुदान की घोषणा कितनी निर्धारित की गई? 2 लाख रुपए। तो राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीदने के अधिकतम अनुदान की कितनी घोषणा की गई? 2 लाख रुपए। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो दिलीप कुमार। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए दिलीप कुमार का चयन किया गया। ये दिलीप कुमार रेलवे के कर्मचारी हैं और इन्होंने इनकी पुस्तक अप डाउन में फंसी जिंदगी के कारण इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ, चयन किया गया है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए इनका चयन अप डाउन में फंसी जिंदगी पुस्तक के लिए किया गया है। इनका नाम है दिलीप कुमार, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, और इस किताब में इन्होंने अपने जीवन जो अप डाउन है रेल के अंदर में, उसी पर यह किताब लिखा है। सड़क की ऑनलाइन शिकायत के लिए एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है बिहार में, जिसका नाम है बिहार पथ संधारण। तो सड़कों की ऑनलाइन शिकायत के लिए बिहार में एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई, इसका नाम है बिहार पथ संधारण। प्रेमचंद पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? अशोक कुमार प्रजापति का। तो बिहार में प्रेमचंद पुरस्कार के लिए अशोक कुमार प्रजापति का चयन किया गया। अगला है 229 नंबर कि सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को सम्मान के साथ कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो सहायता पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपये।
तो सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को सम्मान के साथ 5,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सड़क में घायल हो जाता है और उसकी कोई मदद करके अस्पताल पहुंचाता है तो मदद करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से डॉल्फिन का सर्वे कहाँ पे किया गया? तो कोसी नदी में। तो कोसी नदी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से डॉल्फिन रानी, जिसे मछलियों की रानी कहते हैं, उसका सर्वे किया गया बिहार की शोक कोसी नदी में। अगला है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2 करोड़। तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगला है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोद कापड़ी। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक हैं विनोद कापड़ी। नेक्स्ट है कि मालवाहक ट्रेन के द्वारा बांग्लादेश को अनाज की आपूर्ति हुई। कहाँ, किसे, किस जिला को? तो भोजपुर को। तो मालवाहक ट्रेन के द्वारा बांग्लादेश को अनाज की आपूर्ति हुई भोजपुर को, बांग्लादेश से, याद रखेंगे, किसे? बांग्लादेश से। एक उच्च स्तरीय ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो पटना के तारामंडल में। तो पटना के तारामंडल में एक उच्च स्तरीय किसकी? ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? 400 ग्राम। तो अभी एक सर्वे जारी किया गया, इसमें क्या बताया गया कि बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? तो 400 ग्राम। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, जो कि वर्तमान में चर्चा में है, कब लागू किया गया? तो वर्ष 2016 से। तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब से लागू है? तो वर्ष 2016 से, जो वर्तमान में काफ़ी चर्चित है। बिहार निवासी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया, जिनका नाम था राम संजीवन ठाकुर। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के? तो ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। तो बिहार निवासी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? राम संजीवन ठाकुर, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मुजफ्फरपुर जिले के। सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा एक उन्नत बीज की विकास किया गया। कौन कौन बीज? सबौर श्री और सबौर सब। ये किस फसल की बीज है? तो धान की फसल की। तो धान की फसल की सबौर श्री और सबौर सब नामक उन्नत बीज का क्या किया गया? विकास किया गया। किसके द्वारा? तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ? तो 52। यह नीचे से पहला रहा और प्रथम स्थान पर केरल रहा। तो नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में बिहार को कुल 52 अंक प्राप्त हुआ और बिहार नीचे से पहले स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो केरल। राज्य का दूसरा डीएनए की स्थापना कहाँ पे की गई? पटना में। तो राज्य का दूसरा डीएनए की स्थापना पटना में की गई। बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य कितने वर्षों में रखा गया? तो अगले 20 वर्षों में। तो अगले 20 वर्षों में बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया। अगला करंट अफेयर्स है
एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितनी प्रतिशत शहरीकरण में बढ़ोतरी हुई? 15%। और भारत में 32%। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 15% शहरीकरण में बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत में 32% शहरीकरण की बढ़ोतरी हुई। याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस मना कब? 5 जून 2021 को। तो बिहार में 5 जून 2021 को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिशन 5 करोड़ पौधारोपण की शुरुआत किसने किया? तो नीतीश कुमार ने। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिशन 5 करोड़ पौधारोपण की शुरुआत की, अर्थात 5 करोड़ पौधों को लगाने की कार्यक्रम की शुरुआत की किसने? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सबौर मैंगो 2 का विकास कहाँ पे किया गया? किसके द्वारा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा। तो सबौर मैंगो 2 का विकास किया गया किसके द्वारा? तो भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा। अटकू जिसका बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इंटरनेशनल रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है, यह किसके द्वारा विकास किया गया? तो सदानंद पॉल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो अटकू जिसका बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, तो बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इसका नाम इंटरनेशनल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सदानंद पॉल के द्वारा। देश का पहला 30 करोड़ की लागत से निर्मित डॉल्फिन रिसर्च केंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पटना विश्वविद्यालय के द्वारा। और यह पटना विश्वविद्यालय के जो गंगा परिसर है पटना कॉलेज में, तो वहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। तो देश का पहला 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डॉल्फिन रिसर्च केंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पटना विश्वविद्यालय के द्वारा। नए साहित्यिक कार्यों का प्रचार एवं डिजिटलीकरण करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया किसके द्वारा? तो काव्य मीडिया के द्वारा। नए साहित्यिक कार्यों का प्रचार एवं डिजिटलीकरण करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया किसके द्वारा? काव्य मीडिया के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में किसे स्थान मिला है? तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को स्थान मिला है। याद रखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य 2021 के दौरान बिहार में आत्महत्या की दर कितनी है? तो 0.5%। तो सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG 2021 के तहत क्या बताया गया कि बिहार में आत्महत्या की दर कितनी है? 0.5%। सतत विकास लक्ष्य 2021 के दौरान पति और रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 25वां। तो सतत विकास लक्ष्य 2021 के तहत पति और रिश्तेदारों के द्वारा बिहार में महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार का स्थान कौन सा है? तो 25वां। सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2021 के तहत बिहार में प्रति 1000 लोगों में प्रबंधकीय कार्यों में कितनी महिलाएं संलिप्त हैं? तो 244। तो सतत विकास लक्ष्य 2021 के तहत बिहार में प्रति 1000 लोगों में जो प्रबंधकीय कार्य में संलिप्त महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 244, 244। राज्य सरकार के द्वारा गांव में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का मिनी लैब का निर्माण की लागत को घटाकर कितना कर दिया गया? तो 2 लाख। इसमें 75% योगदान अनुदान राशि है। तो राज्य सरकार के द्वारा गांव में मिट्टी जांच प्रयोगशाला के लिए एक मिनी लैब का निर्माण किया गया। अब इसकी लागत को घटाकर कितना कर दिया गया? तो 2 लाख, जिसमें 75% का अनुदान शामिल है।
प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने की किसको घोषणा की गई? तो आंगनबाड़ी केंद्रों को। तो बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। अर्थात जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं अब कहाँ पे पढ़ेंगे? तो जो आंगनबाड़ी में, अर्थात आंगनबाड़ी को किससे ऐड कर दिया गया? तो प्री नर्सरी स्कूलों से। पोस्ट कोविड मृतकों के परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने की घोषणा की गई। कितनी? 4 लाख रुपए। तो पोस्ट कोविड मृतकों के परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से कितनी सहायता देने की घोषणा की गई? तो 4 लाख रुपए। विकास लक्ष्य 2021 में बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितनी है? तो 6% बताई गई। तो सतत विकास लक्ष्य 2021 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर को प्रति 1 लाख की आबादी पर 6% बताई गई। नेक्स्ट है कि खुदाई के दौरान पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए? तो मधुबनी में। मधुबनी में विलुप्त अमरावती नदी में। तो खुदाई के दौरान पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मधुबनी में विलुप्त अमरावती नदी में। आहर, पाइन, चेक डैम सहित करीब 250 छोटी परियोजनाओं से राज्य के सिंचाई के लिए योजना का निर्माण किया गया। कितने क्षेत्र में? तो 50,000 हेक्टेयर में। तो आहर, पाइन, चेक डैम सहित 250 छोटी परियोजनाओं से राज्य की सिंचाई के लिए एक योजना का निर्माण किया गया 50,000 हेक्टेयर पे। चावल की खेती में विस्तार हेतु भागलपुर, रोहतास और चंपारण में चावल उत्पादन को प्राथमिकता दिया गया। तो चावल की खेती में विस्तार हेतु भागलपुर, रोहतास और चंपारण में चावल की उत्पाद को प्राथमिकता दिया गया। भागलपुर में जो कतरनी चावल है उसे काफ़ी फेमस है और इसे जीआई टैग भी दिया गया 2021 में। रोहतास में सोनम चावल काफ़ी प्रसिद्ध है और चंपारण में मिर्चैया चावल। तो इसी कारण इनके उत्पाद को प्राथमिकता दिया गया। तो भागलपुर में कतरनी चावल जिसे 2021 में जीआई टैग भी दिया गया, रोहतास में सोनम चावल और चंपारण में मिर्चैया चावल काफ़ी प्रसिद्ध है। युवाओं को अच्छे से वाहन चलाने की नसीहत देने के लिए राज्य के प्रत्येक कॉलेज में एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी। इसका नाम क्या है? इस पद का रोड सेफ्टी एम्बेसडर के पद पर। तो रोड सेफ्टी एम्बेसडर के पद पर युवाओं को अच्छे से वाहन चलाने की नसीहत देने के लिए राज्य के प्रत्येक कॉलेज में एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो बताएगा कि किस प्रकार सड़क पर अच्छे से और नियम कानून के साथ चलना चाहिए। इस पद का नाम है रोड सेफ्टी एम्बेसडर। सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियां का कार्य करना प्रारंभ कहाँ पे किया गया? तो शिवहर जिला में। तो शिवहर जिला में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियां कार्य करना प्रारंभ की। जुलाई 2021 से दुबई के लिए विमान सेवा का प्रारंभ किया गया। कहाँ से? दरभंगा एयरपोर्ट से। तो डायरेक्ट दुबई के लिए जुलाई 2021 से दुबई के लिए विमान सेवा की शुरुआत की गई दरभंगा एयरपोर्ट से। प्राचीन शिलालेख की प्राप्ति हुई कहाँ से? मधुबनी से। अभी हमने देखा मधुबनी के विलुप्त अमरावती नदी से। तो प्राचीन शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो मधुबनी के विलुप्त अमरावती नदी से। 12 जून 2021 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और इसमें बिहार के बाल श्रम के रूप में प्रथम स्थान किस जिले को बताया गया? गया को, और दूसरा स्थान पटना को। तो 12 जून 2021 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और इस दिन बिहार के बाल श्रम में प्रथम स्थान किस जिले को बताया गया? तो गया को, और दूसरे स्थान पर पटना को बताया गया। इम्पोर्टेंट है। बच्चों को
बाल श्रम से बचाने के लिए, बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए एक विशेष योजना के तहत एक कार्ड का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्ड का क्या नाम है? तो बाल मित्र कार्ड। तो बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए एक विशेष योजना के तहत एक कार्ड का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्ड का नाम है बाल मित्र कार्ड। नेक्स्ट है, नालंदा और गया जिले के लिए बिहार शरीफ में सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो नालंदा और गया जिले के लिए बिहार शरीफ में एक सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका नाम क्या है? तो टीकाकरण टास्क फोर्स। तो कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसका नाम है टीकाकरण टास्क फोर्स। हाल ही में सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा सबौर हीरा नामक एक फसल के उन्नत की प्रजाति को मंजूरी मिली। किसकी फसल? तो धान की फसल। तो हाल ही में सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा सबौर हीरा नामक एक फसल की उन्नत प्रजाति की मंजूरी मिली। यह कौन सी फसल थी? तो धान की फसल। नेक्स्ट है कि बिहार पुलिस के 1978 में तैयार किए गए पुलिस मैनुअल में संशोधन कर एक नया पुलिस मैनुअल का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। तो बिहार पुलिस के 1978 में तैयार किए गए पुलिस मैनुअल में संशोधन करके एक नए पुलिस मैनुअल की क्या की गई? तो शुरुआत की गई। याद रखेंगे, पुलिस मैनुअल के निर्माण की शुरुआत की गई। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा? तो गुजरात रहा। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार का देश में स्थान कितना रहा? तो दूसरा। बिहार दूसरे नंबर पे रहा, जबकि पहले नंबर पे कौन रहा? तो गुजरात। पहले नंबर पे गुजरात रहा। रिंग टीकाकरण को मंजूरी दी गई। यह किससे संबंधित है? यह पशुओं के टीकाकरण से संबंधित है। तो बिहार में रिंग टीकाकरण को मंजूरी मिली, जो पशुओं के टीकाकरण से संबंधित है। बुध सर्किट के अंतिम पड़ाव वाली एक सड़क का निर्माण कहां से कहां तक किया जा रहा है? तो पटना से लेकर अरेराज तक। तो बुध सर्किट के अंतिम पड़ाव वाली सड़क का निर्माण पटना से लेकर अरेराज तक किया जा रहा है। कोसी नदी पर 4 लेन में पुल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो मधेपुरा में। तो मधेपुरा जिला में कोसी नदी पर 4 लेन में पुल का निर्माण किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है। एक योजना के अनुसार उनके घर वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। किनकी? तो बाल श्रमिकों की। तो एक योजना के अनुसार उनके घर वापसी पर भव्य स्वागत किया गया, अर्थात किसकी घर वापसी पर? तो बाल श्रमिकों के घर वापसी पर। है कि भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आधार पर किसका विकास किया जाएगा? तो दरभंगा रेलवे स्टेशन का। तो भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आधार पर दरभंगा स्टेशन का विकास किया जाएगा। सिखों के 10 गुरु के जीवन पर आधारित प्रकाश पुंज का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो पटना सिटी में, जिसमें पेंटिंग, ऑडियो, वीडियो ये सब जो है आधुनिक होंगे। तो सिखों के 10 गुरु के जीवन पर आधारित एक प्रकाश पुंज का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? तो पटना सिटी में। बिहार का दूसरा और उत्तर बिहार का पहला थैलीसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ पे बनाया गया? तो मुजफ्फरपुर में। तो बिहार का दूसरा और उत्तर बिहार का पहला थैलीसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में। इंटरनेट मीडिया पर नज़र रखने के लिए एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब की स्थापना
किसके द्वारा की जा रही है? तो पुलिस विभाग के द्वारा। तो इंटरनेट मीडिया पर नज़र रखने के लिए एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो बिहार पुलिस के विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्य में प्रतिबंधित एकल योजना प्रयोग प्लास्टिक के संदर्भ में कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया? तो अधिकतम 5 साल की सज़ा। तो राज्य में प्रतिबंधित एकल योजना प्रयोग प्लास्टिक के संदर्भ में कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया? तो अधिकतम 5 साल की सज़ा। नए स्थापित होने वाले महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी की गई है? तो 33%। तो नए स्थापित होने वाले पंचायत, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पंचायत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इम्पोर्टेंट, पंचायत या फिर विश्वविद्यालय ये सभी हो सकते हैं, सब में 33%। नेक्स्ट है कि 76,000 टन नेक्स्ट है कि 76,000 टन मछली के उत्पादन के साथ राज्य में बिहार में प्रथम स्थान पर कौन जिला रहा? तो मधुबनी। तो 78.86 हजार टन मछली के उत्पादन के साथ ही बिहार राज्य में प्रथम स्थान पर कौन जिला रहा? तो मधुबनी। नेक्स्ट है 277 नंबर कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो बिहार के डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। तो बिहार के डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह को 2 गोल्ड मेडल हासिल हुआ। तो 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह को 2 गोल्ड मेडल हासिल हुआ। याद रखें कितनी गोल्ड मेडल? तो 2 गोल्ड मेडल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर बिहार का कौन जिला रहा? गया। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने में बिहार का गया जिला पहले स्थान पर रहा। 100 मेगावाट का सौर प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो जमुई और बांका में। इसकी घोषणा किसने की? तो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो 100 मेगावाट का सौर प्लांट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? जमुई और बांका में। इसकी घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत बिहार में पहले स्थान पर कौन जिला है? तो मधुबनी। तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत बिहार में पहले स्थान पर मधुबनी जिला है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के द्वितीय चरण के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 3%। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के द्वितीय चरण के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 3%। नेक्स्ट है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर को कम करने के लिए एम्स पटना के द्वारा ई-संजीवनी कोर्स लॉन्च किया गया। तो कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर को कम करने के लिए पटना के एम्स के द्वारा ई-संजीवनी कोर्स लॉन्च किया गया है। 285 नंबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्घाटन किया गया। किस तारीख को? 18 जून 2021 को। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्घाटन
कब किया गया? तो 18 जून 2021 को। नेक्स्ट है कि आरा कृषि विभाग केंद्र के संचालन का जिम्मा किसे दिया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को। तो आरा कृषि विभाग केंद्र के संचालन का जिम्मा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को दिया गया। पुस्तक छंद विन्यास या फिर काव्य रूम के लेखक कौन हैं? तो संजीव कुमार चौधरी। तो संजीव कुमार चौधरी पुस्तक छंद विन्यास या काव्य रूम के लेखक हैं। यास नामक तूफान से फसल नुकसान पर किसानों के लिए मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? तो 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। तो यास नामक तूफान से फसल नुकसान पर किसानों के लिए मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। 3 इथेनॉल प्लांट लगाने हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा किसको कहाँ पे स्वीकृति मिली? तो मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिला में। तो 3 इथेनॉल प्लांट लगाने हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के द्वारा कहाँ पे स्वीकृति मिली? तो मुजफ्फरपुर और मधुबनी में। नेक्स्ट है कि बिहार उत्पादन अधिनियम 2016 के तहत दायर वादों के निपटारे हेतु 74 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी मिली। तो बिहार उत्पादन 2016 के तहत दायर वादों के निपटारे हेतु 74 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी मिली। टीकाकरण अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, इसको किसने लॉन्च किया? तो नीतीश कुमार ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए एक गीत को लॉन्च किया गया। कौन सा गीत था? तो बिहार की कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार में योग विद्यालय जहां पर 21 जून 2021 को योग दिवस मनाया गया, कहाँ पे है? तो यह योग विद्यालय बिहार के मुंगेर जिला में है। तो बिहार में योग विद्यालय जहां 21 जून 2021 को योग दिवस मनाया गया, वह किस जिला में है? तो बिहार के मुंगेर जिला में। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के द्वारा बिहार के आम और लीची के उत्पादन को प्रोत्साहन करने की घोषणा की गई। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा बिहार के आम और लीची के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि पर्यावरण की जानकारी हेतु बिहार में एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? तो पटना जिला में। तो पर्यावरण की जानकारी हेतु पटना जिला में एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो वैशाली जिला में। तो CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो वैशाली जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल हृदय योजना के तहत परिवहन योजना को 5,000 रुपये से बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिया गया। तो यह जो बाल हृदय योजना है मुख्यमंत्री के द्वारा अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जिन छोटे बच्चों का जन्म से छेद होता था बचपन से, उन बच्चों के ऑपरेशन के लिए सरकार बड़े बड़े हॉस्पिटलों से टाई अप करके उन्हें मुफ्त 5,000 रुपये देकर उसको भेजवाती थी। कहाँ पे? तो इलाज करने के लिए, जिसमें एक 5,000 रुपया किसको दिया जाता था? तो किसी एक परिजन को। लेकिन अब माता और पिता दोनों जा सकेंगे। माता को 5,000 रुपया मिलेगा और पिता को 5,000 रुपया मिलेगा। तो 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी इस बाल हृदय योजना के तहत। तो इसी योजना में सबसे पहला जो अप्रैल में गई थी, तो हमारे बच्चे की भी ऑपरेशन हुई थी। मैं भी उसमें गया था। तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा है यह योजना। अगर आप लोग इसके बारे में बता दें तो जिस बच्चे को समाज में या आस पड़ोस में या घर में किसी को छेद है तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बच्चे का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं।
सरकार के द्वारा सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तो इस योजना का नाम है बाल हृदय योजना। ऐसा और मेरे बच्चे का सफल इलाज हुआ अहमदाबाद के साईं हॉस्पिटल में, श्री सत्य साईं हॉस्पिटल में। बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात, तो याद रखेंगे। अब है कि बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी अभिनेता को सम्मान, किस अभिनेता को सम्मान मिला? मनोज बाजपेयी को। तो बिहार आर्ट थिएटर की ओर से मनोज बाजपेयी को कौन सा मिला? तो बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी इसे सम्मान मिला। मनोज बाजपेयी को बिहार आर्ट थिएटर की तरफ से सम्मान मिला। विश्व में भोजपुरी दिवस कब मनाया गया? तो 24 जून 2021 को। तो 24 जून 2021 को पूरे विश्व भर में भोजपुरी दिवस मनाया गया। अनुसंधान निगरानी सेल का गठन कहाँ किसके द्वारा किया गया? तो पुलिस विभाग के द्वारा। तो बिहार में पुलिस विभाग के द्वारा एक अनुसंधान निगरानी सेल का गठन किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स कि बिहार के गंडक नदी पर पूरब और पश्चिम दोनों किनारों पर 4 लेन की हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार के गंडक नदी पर पूरब और पश्चिम में दोनों किनारों पर 4 लेन के सड़क का या हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो ये तो था 100 करंट अफेयर्स बिहार का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 100 करंट अफेयर्स को लेकर, और इसे बार बार कंटिन्यू करके देखते रहें और यहाँ से प्रश्न लगभग टोटल आ जाएंगे। इससे बाहर बिहार करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे 1 घंटा 1.5 घंटा समय देकर इसे ज़रूर देख लें, ताकि 3-4 क्वेश्चन तो नहीं, करंट अफेयर से बिहार का लगभग 8-9 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, जो निश्चित तौर पे इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए कमेंट करें कि यह सेशन कैसा लग रहा है, हमारे बिहार का राज्य जो करंट अफेयर्स चल रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे अगले 100 करंट अफेयर्स बिहार का। तब तक नमस्कार, जय हिंद।